दोस्तों अक्सर हम लोग एमका, तेजस मार्क टू और राफाल जैसे फाइटर जेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन काफी समय से कोई नया अपडेट नहीं निकल कर आ रहा था टेड बीएफ को लेकर। तो लीजिए आज टेड बीएफ को लेकर एक बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर आया है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए हमारे साइंटिस्ट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेड बीएफ के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये एक ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर है जिसमें कैनार्ड लगे होते हैं, डेल्टा विंग है और इसके अंदर 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। सेमी स्टेल्थ प्रॉपर्टी है इसके अंदर और फिलहाल इसका डेवलपमेंट चल रहा है। इसके डिजाइन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो एडीए के द्वारा किया जा रहा है और इसका मैन्युफैक्चरर होने वाला है HAL। इसकी टॉप स्पीड होने वाली है 1976 किलोमीटर पर आवर और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो कंडक्ट करवाई जाएगी वो एक्सपेक्टेड है 2026 में, यानी एमका के ठीक 1 साल के बाद। अभी अगर इसके बारे में मैं आपको नॉन टेक्निकल तरीके से बताऊं तो ये रफाल एम और F/A-18 सुपर हॉर्नेट इनका बाप है, जो कि भारतीय नेवी में शामिल होने के बाद भारतीय नेवी की फायर पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अभी इसको लेकर कुछ अपडेट आया है, वो जान लीजिए आप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने LCA नेवी भी बनाया है और ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और इसे डेक से ऑपरेट किया जा सकता है। वैसे हमारी नेवी इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, लेकिन इनका इस्तेमाल हम लोग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर टेड बीएफ के लिए करने वाले हैं, जिसके लिए स्पेशली NP5 नंबर का एक ट्रेनर जेट बनाने के लिए HAL ने काम शुरू किया था। तो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि LCA नेवी MK1 का NP5 वर्जन पूरी तरह से असेंबल कर लिया गया है, वो पूरी तरह से तैयार है। और हाल ही में बताया जा रहा है कि बेंगलुरु स्थित HAL की असेंबली फैसिलिटी से LCA नेवी को तैयार करके दूसरे सेक्शन में ले जाया गया है ताकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट से पहले इसके टैक्सी ट्रायल्स कंप्लीट करवा दिए जाएं, जिसमें हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों ही तरह के ट्रायल्स मौजूद हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसी महीने के अंत से या फिर अगले महीने के शुरुआत में NP5 का इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर यानी टेड बीएफ के लिए किया जाएगा और ये इसका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा। NP5 को जो एक्चुअल इस्तेमाल किया जाएगा टेड बीएफ के लिए, उसमें इसके लैंडिंग गियर पर जो टेंशन पॉइंट होता है उसकी स्टडी के लिए किया जाएगा और ये सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑफ नॉमिनल लैंडिंग टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद जो भी डाटा आएगा वो HAL को सौंप दिया जाएगा ताकि टेड बीएफ कार्यक्रम के लिए लैंडिंग गियर का विकास किया जा सके। आपको याद होगा टेड बीएफ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि HAL के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो उसके लैंडिंग गियर की ही होगी, क्योंकि लैंडिंग गियर का प्रॉपर काम करना, इसका प्रॉपर सटीकता से काम करना किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और अगर बात की जाए डेक बेस फाइटर की, तब तो इनका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही NP5 से पहले जो NP1 और NP2 बनाए गए थे उनका इस्तेमाल भी कुछ हद तक टेड बीएफ के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर किया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि ये जो ऑफ नॉमिनल लैंडिंग टेस्ट होते हैं इसके लिए खराब मौसम को क्रिएट किया जाता है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी रियल परिस्थितियों में न आ पाए। तो जल्दी ही ये सारे टेस्ट करके इनके डाटा कलेक्ट वगैरह करके उसके बाद टेड बीएफ के लिए लैंडिंग गियर का विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम लोग न केवल तेजस मार्क 2 और एमका के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध हैं और ज्यादा सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि टेड बीएफ के लिए भी उतनी ही सिंसियरिटी से काम चल रहा है और जो इसके लिए डेडलाइन तय कर दी गई है उसी डेडलाइन के आधार पर काम किया जाएगा। इसमें लैंडिंग गियर के बाद में दूसरी जो बड़ी चुनौती आने वाली है वो हो सकता है कि इंजन्स को लेकर आए, लेकिन हम लोग ये चूंकि जानते हैं कि इंजन के लिए जल्दी ही साफरान के साथ भारत डील करके भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। डेवलपमेंट करने के बाद फिर मैन्युफैक्चर करेगा, तो हमारे पास 120 किलो न्यूटन तक का एक हाई थ्रस्ट नेक्स्ट जनरेशन इंजन भी मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग एमका मार्क 2 के साथ साथ टेड बीएफ में भी करने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि टेड बीएफ हमारे स्वदेशी प्रोग्राम का वो आखिरी पड़ाव होगा जिसके बाद हमें किसी भी तरह की कोई निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर नहीं रखनी होगी एविएशन के क्षेत्र में भी। यानी टेड बीएफ आने से पहले ही हम लोग एमका मार्क 1 और तेजस जैसे फाइटर जेट को पूरी तरह से विकसित कर चुके होंगे, ये ऑपरेशनल भी हो चुके होंगे। उसके बाद टेड बीएफ आएगा। तो कहने का मतलब कि जो एविएशन की जरूरत हमारी एयरफोर्स को और नेवी को पड़ती है उन दोनों ही तरह के क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसके बाद किसी भी तरह का कोई फाइटर जेट हमें बाहर से कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हमारे इन्हीं प्रोग्राम को थोड़ा सा और अपग्रेड करके आगे की जनरेशन के ऊपर हमें केवल जंप करना होगा, इसके अतिरिक्त कोई भी निर्भरता नहीं रह जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।